Good morning students, how are you? Today we are going to discuss session 3 and session 4 of class 10 and subject is computer. So we are going to start the session 3. What is session 3? Session 3 is about importance of working independently. So in importance of working independently means you are not dependent upon anyone फॉर टेकिंग योर डिसीजंस। ओके, आप जो है अपना जो है कार्यशैली जो है स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं, अपना कार्य जो है स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं और उसमें किसी का डिसीजन उसमें नहीं चलता, ही आपका डिसीजन चलता है और ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, इस सेशन में क्या है देखेंगे आगे। अब इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कैसे कैसे हम जो है अपना वर्क जो है इंडिपेंडेंटली डन करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला, अगर मान लीजिए आपको कोई वर्क असाइन किया गया और आपको उस में जो है आपको अपने डिसीजंस लेने के लिए जो है इंडिपेंडेंट नहीं है आप, ठीक है, आप अपने डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं, तो आप कैसा फील करोगे? मतलब एक अलग सा वर्क प्रेशर रहेगा आप पे कि नहीं, मेरे जो वर्किंग स्टाइल है उसमें जो है दूसरे डिसीजन जो है दूसरे ले रहे हैं उसके बारे में, तो काफ़ी अच्छा फील नहीं होगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए दिया गया है कि अगर आप वर्किंग इंडिपेंडेंटली करते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ठीक है, किसी के प्रेशर दबाव में आए बिना कार्य करते हैं, तो अच्छा कार्य करेंगे और आप अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके अंदर जो कार्य कर रहे हैं या फिर आपके सीनियर्स हैं, उसे अच्छे तरह से हैंडल कर पाओगे और सीनियर के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होगे कि हाँ आप मुझे कोई वर्क असाइन करते हो तो मैं अच्छे से कर पाऊँगा। इसी सब चीज़ों के बारे में अच्छे से आपको इस चैप्टर में दिखाया गया है, बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है टू स्टार्ट टू आस्क योर सेल्फ फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब वर्क इंडिपेंडेंट करने के लिए आपको अपने आप को जो है अपने आप से कुछ सवाल करने होंगे। अपने आप से सवाल करने का सेंस है कि अगर आप उस पर अपने जो आप कार्य कीजिएगा उसमें आपको अगर स्वतंत्रता मिलती है तो आपको किस तरह से मिलनी चाहिए, किसी का इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। तो यही सब कुछ सवाल हैं। ठीक है, डू यू लाइक टू वर्क इंडिपेंडेंटली, डू यू अप्रिशिएट अ मोर स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है जो आपको आस्क करने पड़ेंगे अपने आप से। आर यू सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, ये सब आपके क्वालिटीज़ को दिखाता है। इन क्वेश्चन से आपके क्वालिटीज़ को, अगर आप इन क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे तो ये आपके अंदर की क्वालिटी को दिखाएगा कि नहीं, इसमें कुछ दम है और ये जो है वर्क इंडिपेंडेंटली कर सकता है, यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लायक है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दे दी जाए तो सही तरीके से बहुत लोग हैं ऐसे जो कि अगर बार बार आप जो है कुछ बोलिएगा नहीं तो वर्क नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, वो चाहेंगे कि नहीं आराम खामोशी करें, आराम से बैठे रहें। ठीक है, तो हर कोई को आदमी इस तरह से जो है ना नहीं कर सकता है कि आप जो है वर्क इंडिपेंडेंटली करो। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट रहो वर्किंग कल्चर में। तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने आप से ये सारे क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज इट मीन टू बी इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट होने का जो है क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बिकमिंग सेल्फ मॉनिटरिंग, ठीक है ना, अपने आप को स्वयं आकलन करना पड़ेगा। ठीक है ना, सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, यानी स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, और सेल्फ करेक्टिंग, यानी कोई गलती करते हैं आप तो उसे सुधार कर सकें। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग व्हेन व्हाट वी नीड। आपको ये इस बारे की समझ होनी चाहिए, इस बारे में समझ होनी चाहिए कि कब और क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे है टेकिंग इनिशिएटिव, यानी आपको आगे आकर उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक लीडरशिप क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। इंस्टीड ऑफ वेटिंग ऑफ एनी सजेशन, और किसी सजेशन के बिना जो है ना आप उस वर्क को हैंडल कर सको। कंप्लीटिंग एनी जॉब, ठीक है ना, जो टाइम बाउंडेशन में आपको वर्क दिया गया उस वर्क को कंप्लीट करें और कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लें। ठीक है, टेकिंग ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ओनरशिप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाता है और इसका
मतलब होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बेनिफिट ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से कार्य करने का जो है महत्व क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। द एबिलिटी ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली हैव सेवरल एडवांटेज, इसके महत्व बहुत सारे हैं। द वर्च्यू ऑफ क्वाइट इंपॉर्टेंट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, और इससे क्या कर सकते हैं ना आप, सेल्फ मैनेजमेंट यानी स्वयं जो है ना प्रबंधन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क पे आप खुद ही स्वयं अगर कार्य कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को आप चाहिएगा कि नहीं अच्छे से हैंडल हो, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है, आप इस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार की हड़बड़ाहट या फिर गड़बड़ी आपको बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए आप चाहिएगा कि नहीं अच्छे से इस कार्य को पूरा किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बीइंग मोर प्रोडक्टिव। आप अपने आप को आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप खुद से स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को कर रहे हैं तो आप जो है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जो है अच्छा यानी उसका जो है आउटपुट अच्छा है। ठीक है, जिससे आपके वर्किंग स्टाइल को अप्रिशिएट किया जा सके। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि हम अच्छा से अच्छा वर्क करके दिखाएं। ठीक है ना, तो ये सब इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे है गेन मोर सेटिस्फेक्शन, यानी ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके आप लोगों को। ठीक है, संतुष्ट कर सकें अपने कार्य के तरीके से। ठीक है, कि मैं जब भी काम करूँगा तो अच्छा ही काम करूँगा। अपने सीनियर और जूनियर का यानी सीनियर का ओबे कीजिए और जूनियर को अच्छे से मेंटेन करके रखिए, जो आपके दिए गए वर्क को अच्छे से और टाइम से कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, आगे है गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। अब मान लीजिए लर्न एंड ग्रो करना है तो इसमें भी जो है ना सेल्फ डिसीजन जो है ना सेल्फ वर्किंग जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लीजिए वर्किंग अच्छे से कर रहे हैं और आपको वर्किंग इंडिपेंडेंटली करना है यानी स्वतंत्र रूप से करना है, तो आपको ये इसका आकलन खुद करना होगा कि नहीं अभी से इससे पहले जो आपने कार्य किया है वो कैसा रहा आपके लिए। ठीक है ना, अच्छा रहा बुरा रहा, तो ये सब चीज़ जो है ना स्वयं आकलन से होता है। ठीक है, इससे आप खुद से आकलित करके और इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे है बिकेम सक्सेसफुल इन ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ। इससे क्या होगा ना, आप जितना भी आपको लाइफ में कोई भी कठिनाई या परेशानी आएगी तो वो सब क्या होगा, वो सब इससे आप इरेडिकेट कर सकते हैं। सक्सेसफुल होके इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब है बिकम फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट। अब फियरलेस और कॉन्फिडेंट से मतलब है कि आप जो है किसी से डरेंगे नहीं अपने कार्य क्षेत्र में, या फिर आपको जो कार्य दिया गया है स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए, तो आप उससे डरेंगे क्यों। ठीक है, अगर कोई उसमें चाहता है कि इंटरफेयर करना तो आप उसे इंटरफेयर नहीं करने देंगे, क्योंकि वो आपका वर्क है और अपने हिसाब से आप उसको कीजिएगा। ठीक है, दूसरों को हस्तक्षेप उसमें आप बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। और आपको क्या करना पड़ेगा ना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ढीले ढाले रहेंगे तो लोग जो है या फिर जो आपके अंदर काम करें या फिर आपके सुपीरियर बॉसेस हों, ठीक है ना, वो आप पर अगर आप टाइट स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो वो क्या होगा, उनका बिलीव और फेथ ख़त्म होता जाएगा आपके ऊपर से। वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे, वो सोचेंगे ये तो खुद ही जो है अच्छे से वर्क नहीं करता है, आलसी है, डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है ना, वर्क के प्रति जो है डेडिकेटेड नहीं है, तो हम क्यों इस पर विश्वास करें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपको सबके सामने ये शो करना पड़ेगा कि नहीं हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं और अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है एम्पावर अदर्स अराउंड यू। ठीक है ना, आपको जो है आपके जो आसपास हैं उनको क्या करना पड़ेगा, आपको एम्पावर करना पड़ेगा, उनको जो है तैयार करना पड़ेगा कि अच्छे से वर्क कर पाए। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करना होगा, एम्पावरिंग के लिए यहाँ पे नीचे दिया गया है क्या क्या करना पड़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस यानी स्वयं जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, और थर्ड है सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें क्या है, लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। आप कैसे अच्छे लीडर बन पाएंगे, अच्छे नेतृत्वकर्ता बन पाएंगे जो आपके अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि आप जो है वर्क इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, यानी कि कार्य को स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। तो इन सारी क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटीज़ जो कि एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे सेल्फ अवेयरनेस यानी कि स्वयं जागरूकता, ठीक है। स्वयं जागरूकता होने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है किसी, अगर मान लो कोई भी प्रोजेक्ट आपको असाइन हुआ तो उस पर आप जागरूक हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें। उसका सेल्फ मोटिवेशन यानी कि आप अपने आप को हमेशा जो है ना मोटिवेट रखेंगे, ठीक है ना, किसी के सामने जो है अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करेंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड। उसका सेल्फ रेगुलेशन यानी रूल्स रेगुलेशन से वर्क करेंगे, डिसिप्लिन से वर्क करेंगे, डेडिकेशन से वर्क करेंगे। तो इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये सेशन 3 आपका यहाँ पे एंड करता है, सेशन 4 स्टार्ट होता है जो कि है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, स्वयं जागरूकता, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है, ठीक है ना, कि हाँ जैसे अब मान लीजिए क्लास में ही आपको अगर मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट पे कोई प्रोजेक्ट दिया गया, ठीक है, आप जो है गाइड करेंगे और 4-5 बच्चे आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो है आपका वर्क ज़्यादा होगा क्योंकि आप जो है लीडर उनको लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों पे आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोज एंड कॉन्स जाने होंगे, कितने टाइप्स के होते हैं उनको अच्छे से प्रकट और प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। सेल्फ अवेयरनेस को अगर मान लीजिए स्वयं जागरूकता आप में होगा तो आप अच्छे से कोई भी वर्क को कर पाएंगे, किसी प्रोजेक्ट को टाइम ड्यूरेशन में पूरा कर पाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, वी मस्ट आस्क आवर सेल्फ, ये सारे क्वेश्चन अपने आप से करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं कौन हूँ, ठीक है, व्हाट डू आई लाइक, मैं क्या, इन सारे क्वेश्चन से क्या होता है आपकी क्वालिटीज़ निखर कर आती हैं, कैसा आंसर देते हैं आप इसके बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है सेल्फ अवेयरनेस 2 तरह का होता है, ठीक है, इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है ना। तो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस से क्या सेंस है, यहाँ पढ़ेंगे। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस मीन्स टू अवेयर अबाउट योर ओन सेल्फ, ठीक है ना। अपने आप के बारे में जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों के जानकारी से आप उससे पहले क्या करना होगा, दूसरों की जानकारी रखने से पहले अपने आप के बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से जानना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को जान गए तो फिर आपको आगे लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी कार्य आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, एक्सटर्नल अवेयरनेस के बारे में दिया हुआ है। व्हाट इज एक्सटर्नल अवेयरनेस, अब एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस मीन्स टू अवेयर हाउ अदर पीपुल सी अस, ठीक है ना, हाउ अदर पीपुल सी अस, ठीक है ना, सी अस और परसीव अस। फॉर एग्जाम्पल seated too close to someone on public transport, we realize that the person sitting next feeling uncomfortable, ठीक है ना। ये सब है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई कंफर्टेबल नहीं है तो उसके बारे में आप पूछेंगे उससे कि आप क्यों कंफर्टेबल नहीं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है आपको मुझसे। इन सारी चीज़ों को क्या होता है, इससे क्या होता है आपका रिलेशनशिप जो है बिल्ड होता है, ठीक है ना। सामने वाले के मन में आपके लिए अच्छी छवि बनती है कि नहीं, ये मैं इसके बारे में गलत सोच रहा था, ये वैसा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है ना। आप कि पीपल दूसरे के प्रति जो है अवेयर हो रहे हैं, ठीक है ना, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन के बारे में दिया हुआ है। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए सेल्फ मोटिवेशन यानी हम अपने आप में ही जो है अपने आप को अच्छा बना के रखते हैं, ठीक है ना, मोटिवेट करते रहते हैं, कभी भी अपने आप को निगेटिव थॉट से नहीं, हमेशा पॉजिटिव रखते हैं अपने आप को, ठीक है ना। तो वो होता है सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं को अच्छे तरह से रखना, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रखना, ठीक है ना, मोटिवेशन करके रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे पिक्चर में दिया हुआ है आई कांट दिया हुआ है, ठीक है ना। कांट को क्या कर रहा है, मोटिवेशन से कैन बना रहा है, कैसे, तो अपनी क्वालिटीज से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं
काफ़ी ज़रूरी हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है। डू यू ऑफन डे ड्रीम वाइल वर्किंग, ठीक है ना। उसके बाद है डू यू हेजिटेट। इन क्वेश्चंस का आंसर देके आप जो है ना इनको अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं एक कार्य को क्यों नहीं कर सकता हूँ और मैं एक कार्य को क्यों कर सकता हूँ। ये सब क्वालिटीज़ को जो है ना आपकी क्वालिटीज़ को बिल्डअप करते हैं, अच्छा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है ना। अब एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत ही हार्ड वर्क दिया गया, आपको असाइन किया गया, हार्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए उस हार्ड प्रोजेक्ट को आप एक साथ तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हेवी प्रोजेक्ट है, हार्ड प्रोजेक्ट है, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है, वी फील डीमोटिवेटेड आवर परफॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स टास्क, वी शुड ब्रेक डाउन इन टास्क इन ए स्मॉलर साइज, ठीक है। अगर मान लीजिए आप स्कूल बैग में अगर मान लीजिए 10 किताबें लेके जाते हैं, तो एक साथ 10 किताबें पढ़ लेते होंगे, नहीं पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना होता है, एक दिन में अगर मान लीजिए 4 ही सब्जेक्ट आपके हुए, 5 ही सब्जेक्ट हुए, तो उन सारी चीज़ों को आप ब्रेक डाउन करके पढ़ सकते हैं। एक पीरियड में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको अगर कोई हैवी या फिर मेगा प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है या फिर स्कूल वर्क या फिर क्लास वर्क कुछ दिया जाता है, तो उसको तोड़ तोड़ के बना सकते हैं, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए कि अगर मैथ का कोई कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा की एक्सप्रेशन है, तो क्या किया जाता है, उसको फेज वाइज तोड़ के बनाया जाता है, ठीक है ना। ये नहीं कि एक ही साथ सारा वर्क कर देते हैं, एक पार्ट को एक बार में तोड़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट को दूसरे पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा के कर देते हैं। तो क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ आसान हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ब्रेक डाउन करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टे फोकस्ड। आपको फोकस रहना पड़ेगा, अपने आप पे फोकस रखना पड़ेगा और अपने वर्क पे फोकस रखना पड़ेगा, जिससे आपकी वर्क क्वालिटी, वर्किंग कल्चर जो है अच्छा डेवलप होगा आपके और आपके टीम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है ना। आप जो है ना आप अपने आप को जो है ना हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे, तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर गोल्स। आप जो है ना वी शुड ऑलवेज शेयर आवर गोल्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपने लक्ष्य को जो है ना आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ जो है ना हमेशा जो है शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके परिवार और दोस्तों को ये आपके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इस वजह से ही आप पे अच्छा विश्वास करेंगे और आपका रिलेशनशिप जो है स्ट्रांग हो पाएगा कि नहीं अच्छा लड़का है। नेक्स्ट है स्टे पॉजिटिव। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है ना। पॉजिटिव रखने का सेंस है कि आप जब भी कोई भी थिंकिंग रखें तो पॉजिटिव थिंकिंग रखें, निगेटिव थॉट्स नहीं रखें अपने मन में। तो उन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना ज़रूरत है। अब है नेक्स्ट है रिवार्ड वन सेल्फ। मान लीजिए वी मस्ट पैट ऑन वर्क व्हेन अकॉम्प्लिश अ गोल, हाउ ए स्मॉल अचीवमेंट मे बी, इट्स इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट इट, अप्रिशिएट्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम एंड मोटिवेट्स फर्दर। अब मान लीजिए किसी को आप कोई टास्क असाइन करते हैं, वो अच्छे से वर्क को डन कर देता है, तो क्या कीजिएगा, उसको रिवार्ड देना की जरूरत है ना, रिवार्ड तो देना पड़ेगा। अगर आप उसे रिवार्ड देते हैं तो वो भी मोटिवेटेड फील करेगा। नेक्स्ट टाइम कोई भी वर्क का अगर आप असाइन करते हैं तो अपने पूरी डेडिकेशन से उस वर्क को करेगा, ठीक है ना। तो रिवार्ड इसी को कहता है रिवार्ड वन सेल्फ, ठीक है। आगे देखते हैं सेल्फ रेगुलेशन। अब मान लीजिए सेल्फ रेगुलेशन, अगर मान लीजिएगा आप डिसिप्लिन नहीं रहिएगा तो कोई वर्क डन कर पाएगा टाइम पे, एक टाइम स्लाइस में या फिर टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है आप कोई वर्क डन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप में कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई डेडिकेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आती हैं, कैसे रेगुलेट कर रहे हैं आप चीज़ों को, ठीक है ना। तो उस तरह से जैसे इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन है, कंजुगेटिव सेल्फ रेगुलेशन है, सोशल सेल्फ रेगुलेशन है, इन सारी चीज़ों को सेल्फ रेगुलेशन के अंदर ही आती हैं और सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है केस स्टडी के बारे में दिया हुआ है। केस स्टडी किसके केस स्टडी के बारे में दिया हुआ है? स्टीफन हॉपकिंस के बारे में। स्टीफन हॉपकिंस कौन थे? एक महान साइंटिस्ट थे, ठीक है ना,
जिन्होंने ब्लैक होल और बहुत सारी चीज़ों पे जो है ना अपना रिसर्च किया था, वो क्या हुआ था बचपन से एक रोग से ग्रसित थे, ठीक है ना। और जब 21 साल की उम्र में उनकी जांच की गई तो पता चला कि उनके मस्तिष्क से जो है मसल्स तक जो है ना सिग्नल्स अच्छे से नहीं पहुंच पा रहे, जिससे वो पैरालाइज है, हाथ पैर नहीं काम कर रहे उनके, ठीक है। फिर भी उन्होंने क्या किया, वो सेल्फ मोटिवेटेड थे, ठीक है ना, वो वर्क इंडिपेंडेंटली करना चाहते थे, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग के व्यक्ति थे। तो इससे क्या किया उन्होंने, बहुत सारे रिसर्च कर डाले, ठीक है, और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाया, ठीक है। आज भी हम उन्हें एक अच्छे साइंटिस्ट और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप क्या कैसे कर सकते हैं, इन सही चीज़ों से आप जो है ना काफ़ी कुछ दुनिया में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक मोटिवेशन लेने की चीज़ है हमें स्टीफन हॉकिंस की स्टोरी से देख के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम रिलेट रिकलेक्ट, जो कि चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसमें दिया हुआ स्ट्रेस कैन भी सारी चीज़ों को जो है ना निचोड़ दिया गया है, क्या क्या आप चीज़ों ने क्या क्या चीज़ पीछे क्लासेस में हमने पीछे के सेशंस में डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, स्ट्रेस कैन बी कॉज, अब स्ट्रेस कैसे होता है उसको कैसे इरेडिकेट करेंगे, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज कैसे करते हैं हम लोग, ड्यूरेशन मेडिटेशन कैसे करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कैसे लाते हैं, ठीक है ना। ये सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जो कि पीछे मैंने डिस्कस किए हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर मान लीजिए चैप्टर में कोई कन्फ्यूज़न हो, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। होप आप लोग अच्छे से आप मेरे एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड किए होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे रीड करेंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।